अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो में हम MTS 632 की फ़ाइनल टर्म की तैयारी के हवाले से बात करेंगे और जो करंट पेपर में जो क्वेश्चन आए हुए हैं लास्ट प्रीवियस सेमेस्टर्स में, तो उन क्वेश्चन को मैं आपको सॉल्व करके दिखाऊंगा। यहाँ पे सॉल्व हुई है, मैंने आपको उनका तरीका बताऊंगा कि ये किस तरह से सॉल्व हुई है। ठीक है, तो सबसे पहला क्वेश्चन है आपके पास कि -3 आयोटा की पावर है 4 और इसको आपने कन्वर्ट करना है A प्लस आयोटा B की फॉर्म में। तो बेसिकली ये क्वेश्चन जो है ये आपके पास मिड टर्म का है, लेकिन आपके पास जो फाइनल टर्म का इस सब्जेक्ट का पेपर है, जो मैंने लास्ट पेपर्स देखे हैं प्रीवियस सेमेस्टर के, तो इसमें मिड के भी पोर्शन का भी क्वेश्चन आ रहे हैं। ठीक है, तो आपने इनको स्किप नहीं करना, एक दफ़ा जस्ट रिवाइज कर लेना है, बहुत ही आसान से क्वेश्चन है। तो आपने इसको A प्लस आयोटा B की फॉर्म में लिखना है। तो आपके पास -3 आयोटा की पावर 4 है ना, तो आप इसको लिख सकते हैं आयोटा स्केयर की का स्केयर। ठीक है, और आयोटा स्केयर आपके पास -1 की इक्वल हो जाएगा, तो -1 का स्केयर लेंगे तो वो आपके पास -1 का स्केयर क्या बनेगा, 1 बन जाएगा। उसको मल्टीप्लाई किया तो जस्ट आपके पास इक्वल आ गया -3 के। तो -3 को आप लिख सकते हैं -3 प्लस 0 आयोटा। तो ये तो आपने निकालना था, बस सिंपल सा क्वेश्चन है, सॉल्व हो गया। बाकी नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपके पास, फाइंड एंटी डेरिवेटिव। तो एंटी डेरिवेटिव से आपने परेशान बिल्कुल नहीं होना, एंटी डेरिवेटिव आपकी इंटीग्रेशन को ही कहा जाता है। ठीक है, तो इसकी ई की पावर पाई जी की इंटीग्रेशन अप्लाई करनी है और लिमिट अप्लाई करनी है। तो ई की पावर आपको पता है, ई की इंटीग्रेशन सेम वही चीज़ होती है। ठीक है, साथ अगर इसका डेरिवेटिव मौजूद है तो इसकी ये इंटीग्रेशन आ गई सिंपल सी। इसके ऊपर ये लिमिट्स हमने दोनों अप्लाई करनी है। तो बाकी देखिए लिमिट्स हमने अप्लाई की, 1/पाई आपके पास बाहर आ गया, बाकी इसके ऊपर अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो दोनों लिमिट अप्लाई करके आपके पास इसका आंसर आ गया। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, Gn इज इक्वल टू 1/n³ माइनस आयोटा, तो सॉल्व इट फॉर कन्वर्जेंस। तो इसको कन्वर्जेंस के लिए सॉल्व करना है सिंपल, इसके ऊपर आपने लिमिट्स अप्लाई कर दी हैं, n अप्रोचेज टू इन्फिनिटी, तो आपके पास ये कन्वर्जेंस के लिए सॉल्व हो गया। ठीक है, सिंपल सा क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपके पास, हाँ ये आपके पास u गिवन है और आपने इसकी लैप्लास इक्वेशन को सेटिस्फाई करना है। लैप्लास इक्वेशन आपके पास इक्वल होती है, इसको आप नोट डाउन कर लें, पार्शियल स्केयर u बाई पार्शियल ऑफ एक्स स्केयर प्लस पार्शियल स्केयर u बाई पार्शियल ऑफ वाई स्केयर इज इक्वल टू 0। तो आपने u का डबल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x प्लस u का डबल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू y निकालना है, दोनों को ऐड कर देना है। ठीक है, तो ये देखें दोनों को डबल डेरिवेटिव निकाला, इसको ऐड कर दिया और इक्वल 0 के आ गया, तो इसका मतलब आपके पास ये इक्वेशन सेटिस्फाइड हो गई है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में आपने g1 माइनस g2 निकालना है और g1 g2 दोनों की वैल्यू गिवन है, ऊपर इनकी कंजुगेट भी है, तो इन दोनों की वैल्यू को कंजुगेट लेके उसके बाद इनको माइनस कर लेना है, सिंपल सा क्वेश्चन है। उसके बाद आपने निकालना है एफ ऑफ जी, और जी आपको एफ ऑफ जी आपने इसकी इंटीग्रेशन करनी है, और एफ ऑफ जी फंक्शन आपको गिवन है जी प्लस 2 डिवाइडेड बाई जी, और जी की वैल्यू गिवन है 2 ई पावर आयोटा थीटा। तो इसकी सिंपल इंटीग्रेशन करनी है। देखिए हमने फंक्शन की वैल्यू पुट कर ली। ठीक है, अब दोनों को अलग अलग कर ली, यानी कि जी डिवाइडेड बाई जी प्लस 2 डिवाइडेड बाई जी, दोनों को अलग अलग कर लिया। ठीक है, जी डिवाइडेड बाई जी को हमने 1, ये आपके पास 1 बन गया, सेकंड टर्म आपके पास ये आ गई। अब यहाँ पे आपने जी की वैल्यू जो गिवन है, जी की वैल्यू आपको गिवन थी 2 ई की पावर आयोटा थीटा। ठीक है, तो डी जी की वैल्यू आपके पास क्या बन जाएगी, जी ई की पावर आयोटा थीटा डी ऑफ थीटा। तो जी की वैल्यू यहाँ पे पुट कर दी जी की जगह, और डी ऑफ जी की जगह डी ऑफ जी की वैल्यू पुट कर दी। बाकी इसको सिंप्लीफाइड किया। ठीक है, लेकिन यहाँ पे इसको सिंप्लीफाइड किया, और सिंप्लीफाइड करने के बाद उसके बाद इसकी इंटीग्रेशन आप अप्लाई करने लगे। 2 आयोटा आपके पास कांस्टेंट था तो उसको बाहर निकाल लिया है, बाकी इसके ऊपर इंटीग्रेशन की और लिमिट्स अप्लाई की और क्वेश्चन का आंसर आ गया है। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपके पास, काज ऑफ जी डिवाइडेड बाई 2 डी ऑफ जी, ये आपने प्रूव करना है ई प्लस 1/e। ठीक है, तो आपने इसकी इंटीग्रेशन करनी है और इक्वल आनी चाहिए आपके पास इसके। तो सिंपल आपने इसके ऊपर इंटीग्रेशन अप्लाई की है, काज की इंटीग्रेशन आपको पता है साइन जी बाई 2 हो जाएगी। ठीक है, काज जी बाई 2 है ना, तो इसकी इंटीग्रेशन साइन जी बाई 2 हो जाएगी, डिवाइडेड बाई 1/2 आ जाएगा क्योंकि इंटीग्रेशन की वजह से। तो इसके ऊपर आप लिमिट्स अप्लाई करनी है।
देखें इसके ऊपर अब लिमिट्स अप्लाई होने लगी हैं, ठीक है, लिमिट्स अप्लाई हुई हैं, उसको सिंप्लीफाइड किया है, तो आपके पास ये चीज़ आ गई है, ठीक है। अब यहाँ पे आपके पास एक साइन का फार्मूला होता है, ठीक है, साइन ऑफ एक्स आपके पास इक्वल होता है ई की पावर आयोटा थीटा माइनस ई की पावर माइनस आयोटा थीटा डिवाइडेड बाय 2 ऑफ आयोटा, ठीक है, ये चीज़ होती है। अब यहाँ पे देखें साइन का एंगल क्या है, साइन का एंगल है पाई/2 प्लस आयोटा, तो थीटा की जगह हम लिखेंगे पाई/2 प्लस आयोटा, ठीक है। तो क्या लिखा, ये 2 वाला, ये वाला 2 यहाँ पे बैर लिखा, यहाँ पे देखें ई की पावर आयोटा और थीटा की जगह ये आ गया माइनस, ये वाला दरमियान वाला माइनस ई की पावर माइनस आयोटा थीटा है, तो ई की पावर माइनस आयोटा और थीटा की जगह ये आ गया, ठीक है, डिवाइड बाई 2 आयोटा की जगह 2 आयोटा आ गया, 2 से कैंसिल हो गया, बाकी आयोटा यहाँ से देखिए हमने बाहर निकाल लिया, इसको मज़ीद सिंप्लीफाइड लिखा, ठीक है, आयोटा को अंदर मल्टीप्लाई किया तो ये आ गया, यहाँ से भी अंदर आयोटा को अंदर मल्टीप्लाई किया तो ये आ गया, ठीक है। अब मज़ीद हमने क्या किया, मज़ीद इसको सिंप्लीफाइड फॉर्म में लेके जा रहे हैं, ई की पावर आयोटा पाई/2 को अलग लिख लिया और ई की पावर -1 को अलग लिख लिया, इधर भी सेम यही किया, ई की पावर माइनस आयोटा पाई/2 को अलग किया और ई की पावर 1 को अलग किया। तो यहाँ से देखें आप कॉमन ले सकते हैं ई की पावर, इसने क्या चीज़ यहाँ पे कॉमन ली है, ई की पावर आपके पास, ई की पावर आयोटा थीटा आपके पास एक फार्मूला होता है काज ऑफ थीटा प्लस आयोटा साइन ऑफ थीटा, तो ये वाला फार्मूला यहाँ पे अप्लाई हुआ है, ठीक है। यहाँ पे थीटा आपके पास क्या चीज़ है पाई/2, तो देखें ई की पावर आयोटा पाई/2 आपके पास क्या बन गया काज ऑफ पाई/2 प्लस आयोटा साइन ऑफ पाई/2, तो काज पाई/2 आपके पास इक्वल होता है 0 के और साइन पाई/2 आपके पास इक्वल होता है 1 के, तो यहाँ पे जस्ट आपके पास आयोटा बच गया। बाकी एक बार माइनस आयोटा पाई/2 को आपके पास ये चीज़ यहाँ पे देखें ये आ गया और यहाँ से आपके पास माइनस आयोटा आ गया, तो ये यहाँ पे सिंप्लीफाइड करके लिख लिया। बाकी ई की पावर -1 और ई की पावर 1 साथ में ऐसे ही आ गया, ठीक है। तो यहाँ से आप देखें आयोटा ई की पावर -1 है और माइनस आयोटा ई की पावर -1 है, इस माइनस को माइनस के साथ कैंसिल होकर प्लस बन गया। तो बाकी यहाँ से देखें अब यहाँ पे भी आयोटा है, यहाँ पे भी आयोटा है, इस आयोटा को कॉमन लेके इस बाहर वाले आयोटा से कैंसिल कर ही दिया, तो बाकी आपके पास बन गया 1/e प्लस ई, तो जो हमने निकालना था सेम वही हो गया है। इस क्वेश्चन को मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि एक दफ़ा खुद से सॉल्व करें ताकि आपको अच्छे से ये चीज़ समझ आ जाए। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास डी ऑफ एफ आपने फाइंड करने वी ऑफ पी का, और आपके पास एफ की वैल्यू के मैंने x² - 1 ऑफ वाई प्लस y² - 1 ऑफ x, तो इसको चेन रूल आपने अप्लाई कर लेना है। चेन रूल यहाँ पे सिंपल चीज़ है, ठीक है, h का डेरिवेटिव रिस्पेक्ट टू f प्लस डी ऑफ एफ आ जाएगा, ठीक है, और प्रोडक्ट रूल आपके पास ये चीज़ होती है, ठीक है, सिंपल सी चीज़ें हैं। और आपने अगर ये दोनों आप अप्लाई ना भी करें ना तो सिंपल आपने क्या करना है, इसको आपने डिफ्रेंशिएट करना है, ठीक है, एफ़ को, जो एफ़ आपके पास गिवन है ना उसको आपने डिफ्रेंशिएट कर देना है। तो डिफ्रेंशिएट किया तो सिंपल आपके पास ये इसका क्वेश्चन का आंसर आ गया। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास आपने फाइंड करना है t इज इक्वल टू x का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू t डिवाइडेड बाई x का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू t का मॉड। तो यहाँ पे आपको x ऑफ t की वैल्यू गिवन है, ठीक है, x ऑफ t की वैल्यू गिवन है, तो इसका सिंपल आपने क्या किया, इसका डेरिवेटिव निकाल लिया, और ये तो ऊपर वाली चीज़ हमारे पास आ गई, नीचे वाली चीज़ अब हमने निकालनी है। तो कंजुगेट नहीं इसको बोलते हैं, अब मेरे जहन में नाम नहीं है इसको क्या बोलते हैं, तो सिंपल आपने वो निकाला और आपके पास इसकी आ गया a² प्लस b²। तो ऊपर जो वैल्यू हमने डेरिवेटिव्स निकाली थी वो लिखी, नीचे इसको लिखी, और हमारे पास देखें इसकी वैल्यू आ गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन गिवन है e की पावर y cos ऑफ x, तो आपने फाइंड करना है v ऑफ xy, ठीक है। तो काची-रीमान इक्वेशन से आपका ये क्वेश्चन सेटिस्फाइड होगा, क्योंकि ये डिफरेंशिएबल है तो काची-रीमान इक्वेशन लाजमी सेटिस्फाई करेगा। और काची-रीमान इक्वेशन आपके पास क्या चीज़ होती हैं, पार्शियल u बाई पार्शियल ऑफ x
इज इक्वल टू होगा पार्शियल ऑफ वी बाई पार्शियल ऑफ वाई। अब यहाँ पे देखें यू का डेरिवेटिव, यू हमें गिवन है, अगर यू का डेरिवेटिव हम निकालें विद रिस्पेक्ट टू एक्स तो ये चीज़ जो आएगी ये हमारे पास इक्वल आ जाएगी इसके। अब ये चीज़ हमारे पास आ गई है तो इसको अगर वाई के हिसाब से इंटीग्रेट करें तो हमारे पास वी की वैल्यू आ जानी है। तो सेम वही काम यहाँ पे किया गया है, ठीक है, बल्कि नहीं इन्होंने किसी और तरीके से सॉल्व किया, ठीक है। तो आप इस तरीके से भी ये क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं जिस तरीके से मैंने आपको बताया है। अदरवाइज़ इन्होंने क्या किया कि इन्होंने लेप्लास इक्वेशन यहाँ पे सेटिस्फाइड की हैं, ठीक है। यू का डबल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स प्लस यू का डबल वी का डबल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू वाई आपके पास इक्वल होता है 0 के। तो वो सेटिस्फाई करने के लिए अब बी हमें नहीं पता लेकिन एक्स हमें पता है, तो एक्स का डबल डेरिवेटिव यहाँ पे अप्लाई कर दिया, ठीक है, और वो आपके पास इक्वल आ गया इसके। तो यहाँ से आप बी की वैल्यू निकाल सकते हैं। उसके बाद इस क्वेश्चन में आपने सिंगुलरिटी पॉइंट बताना है। तो सिंगुलरिटी पॉइंट बनाने के लिए आपके पास इसको सिंपल इस फार्मूले की मदद से आप यहाँ से सिंगुलरिटी पॉइंट निकाल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है शो दैट काज आयोटा जी का कंजुगेट आपके पास इक्वल होता है काज कंजुगेट ऑफ आयोटा जी। तो काज आयोटा जी आपके पास इक्वल होता है z, अगर आपके पास इक्वल हो x प्लस आयोटा y के तो z मार्ड आपके पास इक्वल हो जाएगा x माइनस आयोटा y। तो देखें आपके पास z इक्वल है x प्लस आयोटा y, तो इसके साथ अगर आयोटा को मल्टीप्लाई करें तो आपके पास इक्वल बन जाएगा आयोटा, x के साथ आयोटा आ जाएगा और y के साथ डबल आयोटा की वजह से माइनस का साइन आ जाएगा। और अगर इसका कंजुगेट लें तो आपके पास इक्वल आ जाता है आयोटा ऑफ x माइनस वाई, ठीक है, क्योंकि कंजुगेट में हमारे पास आयोटा वाली जो टर्म होती है उसका साइन चेंज होता है। तो वही हमने किया, काज ऑफ इसकी वैल्यू हमने पुट की और इसकी वैल्यू आपके पास ये चीज़ आ गई है, और राइट हैंड साइड को सिंप्लीफाइड किया तो हमारे पास दोनों साइड इक्वल आ गई हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास प्रूव करें कि काज ऑफ जी का डेरिवेटिव आपके पास इक्वल होता है माइनस साइन ऑफ जी के, ठीक है। तो काज ऑफ जी की जगह इसने यहाँ पे फार्मूला लिखा है -1 की पावर n जी की पावर 2n डिवाइड बाई 2n फैक्टोरियल, जो कि काज ऑफ जी का फार्मूला होता है। इसको डी के विद रिस्पेक्ट टू जी इसने डिफ्रेंशिएट किया और सिम्प्लीफाई करने के बाद आपके पास इक्वल आ गया साइन ऑफ जी के। और उसके बाद जी नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पे कौन सा है, बाकी सारे क्वेश्चन आपने एक दफ़ा देख लेने हैं लेकिन मैं आपको जस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पे सॉल्व करके दिखाऊंगा। ये क्वेश्चन साइन हाइपरबोलिक इनवर्स आपके पास इक्वल होता है 1/1 प्लस जी स्क्वायर, ये आपने प्रूव करना है। तो सिंपल साइन हाइपरबोलिक साइन इनवर्स हाइपरबोलिक जी आपने लिया डब्ल्यू के, तो जी की वैल्यू आपके पास आ गई साइन हाइपरबोलिक ओमेगा, ठीक है। तो इसको सिंपली डिफ्रेंशिएट किया तो आपके पास इसकी वैल्यू आ गई। ऐसा क्वेश्चन हमने पहले भी किया है तो आप इसको एक दफ़ा देख लीजिएगा। उसके बाद आपने प्रूव करना है कि साइन ऑफ जी आपके पास इक्वल होता है काज ऑफ जी के, तो सेम वैसे ही क्वेश्चन है, वहाँ हाइपरबोलिक था, यहाँ सिंपल साइन है। तो इनके फार्मूले आपके पास जो साइन काज इनके फार्मूले हैं वो आपको वो वीडियो के एंड पे बताऊंगा, वो फार्मूले भी आपने लाजमी याद करने हैं ताकि आप ये क्वेश्चन ईजी से सॉल्व कर लें। उसके बाद जी यहाँ पे कौन सा क्वेश्चन इम्पॉर्टेंट है, ये सारे क्वेश्चन एक दफ़ा आपने देख लेना है, बहुत इजी से क्वेश्चन है, सॉल्व हुई हैं बहुत इजी से मेथड से। तो आप खुद से इनको ट्राई कीजिएगा एक आध दफ़ा, इजी क्वेश्चन है। तो आई होप सो आपके क्वेश्चन सॉल्व हो जाने हैं। अगर सॉल्व नहीं हुई तो कमेंट सेक्शन में बताइएगा, मैं आपको सॉल्व करके इनकी पिक्चर भेज दूँगा, ठीक है। तो बाकी ये देखें पेपर में भी सेम वैसे ही क्वेश्चन आ रहे हैं। तो बाकी आपको मैं फार्मूले इनके बता देता हूँ, जो इनके फार्मूले होते हैं ये देखें यहाँ पे सारे फार्मूले लिखे हैं। साइन हाइपरबोलिक ऑफ एक्स आपके पास इक्वल होता है e की पावर x माइनस e की पावर माइनस एक्स डिवाइडेड बाई 2। काज हाइपरबोलिक आपके पास इक्वल होता है e की पावर x प्लस e की पावर माइनस एक्स डिवाइडेड बाई 2। और इस तरह टाइन हाइपरबोलिक का, काट हाइपरबोलिक का, कोसेकेंड का, सीकेंड का, ये सारे आपके पास इक्वल फार्मूले लिखे हैं।
और साइन हाइपरबोलिक साइन हाइपरबोलिक जीरो आपके पास जीरो के इक्वल होता है, काज हाइपरबोलिक जीरो आपके पास 1 के इक्वल होता है, tan हाइपरबोलिक जीरो आपके पास जीरो के इक्वल होता है। बाकी ये 2-4 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, इनको भी देख लेते हैं एक नज़र। तो यहाँ पे आपके पास क्वेश्चन है कि आपने फाइंड करना है log ऑफ 2 प्लस आयोटा 2, ठीक है। तो यहाँ पे आपने माइंड में रखना है ये आपके पास स्मॉल एल के साथ log है और ये आपके पास कैपिटल एल के साथ log है। तो स्मॉल एल के साथ log के लिए आपके पास ये वाला फार्मूला होता है, ये वाला फार्मूला आपने याद रखना पड़ेगा। कैपिटल log एल के साथ आपके लिए ये वाला फार्मूला होता है, ठीक है। सिंपल हमने z की वैल्यू निकालनी है और थीटा की वैल्यू निकालनी है। z की वैल्यू हमने निकाली, जो कि आपके पास 2 आ गई, और थीटा की वैल्यू हमने निकाली जो कि आपके पास π/4 आ गई। तो सिंपली हमने इन दोनों फार्मूले में वैल्यूज पुट की और आंसर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन आपने प्रूव करना है कि log ऑफ z1 इंटू z2 आपके पास इक्वल होता है log ऑफ z1 प्लस log ऑफ z2। तो इसमें देखें आपके पास log के लिए ये वाला फार्मूला जो ऊपर वाले क्वेश्चन में हमने देखा है वही क्वेश्चन यहाँ पे अप्लाई करेंगे। तो log ऑफ z1 इंटू z2 आपके पास इक्वल हो जाएगा, ये देखें यहाँ पे z की जगह हम जस्ट अभी फिलहाल इमेजिन कर रहे हैं कि z1 और z2 दोनों हैं, ठीक है। तो ये आ जाएगा प्लस आयोटा आर्गूमेंट ऑफ z1 इंटू z2। तो log जो मल्टीप्लाई हो रहे हैं उसको हम अलग अलग करके लिख सकते हैं इन केस ऑफ एडिशन। तो इन दोनों को हमने अलग अलग करके एडिशन में लिख लिया। इस तरह इन दोनों को भी हमने अलग अलग करके लिख लिया। अब यहाँ पे देखें ये वाली टर्म और ये वाली टर्म मिला के आपके पास यहाँ पे लिख दी हैं, सॉरी ये यहाँ पे लिख दी हैं, और ये दोनों आपने यहाँ पे लिख दी हैं, ठीक है। तो बाकी इस टर्म से आप इसको लिख सकते हैं कि ये आपके पास इक्वल आ गया log ऑफ z2 के, और ये आपके पास इक्वल आ गया log ऑफ z1 के, जो कि हमने निकालना था। हमारे पास इसका आंसर आ गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास z1 इज इक्वल टू -1 है और z2 आपके पास इक्वल है 2 के। तो ये आपने प्रूव करना है, तो दोनों के लिए आपने r और थीटा निकाल लेना है, तो ये क्वेश्चन ऐसे सॉल्व हो जाएगा। उसके बाद जी नेक्स्ट क्वेश्चन आयोटा की पावर आयोटा, सिंपल सा क्वेश्चन है, एक नज़र देख लीजिएगा। ये हम ऑलरेडी कर चुके हैं, सेम वही क्वेश्चन है यहाँ पे। अच्छा फिर देखें इस फाइल में वही क्वेश्चन आए हुए हैं। साइन जी आपने प्रूव करना है कि काज ऑफ सी की इक्वल है। तो साइन जी के लिए आपने वैल्यू ये फार्मूला जो मैंने आपको बताया एक पर आयोटा जी माइनस एक पर माइनस आयोटा जी ये वाली पुट करना है। अब इसको विद रिस्पेक्ट टू जी आपने डिफ्रेंशिएट करना है। तो डिवाइजर में जो आपके पास 2 आयोटा है वो आपके पास बाहर आ जाएगा, और एक पर आयोटा जी और एक पर माइनस आयोटा जी दोनों पे अलग अलग डिफ्रेंशिएबल अप्लाई हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखें आपके पास इसको डिफ्रेंशिएट किया और सिंपल इसकी जो फॉर्म आई है ना, सिंपल इसकी जो फॉर्म आई है उसको आप लिख सकते हैं ये आपके पास इक्वल आ गई है काज ऑफ सी के। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास काज ऑफ सी को आपने प्रूव करना है कि ये आपके पास इक्वल है माइनस साइन ऑफ सी के। तो सेम वही स्टेप है, ठीक है। सिंपल इसका फार्मूला लिखना है काज ऑफ सी का, इसको डिफ्रेंशिएट करना है और आपके पास इक्वल आ जाएगा साइन माइनस साइन ऑफ सी के। नेक्स्ट क्वेश्चन है काज ऑफ जी प्लस आयोटा साइन ऑफ जी आपके पास इक्वल होता है एक पावर आयोटा जी के। तो साइन ऑफ जी का फार्मूला लिखा, काज ऑफ जी का फार्मूला लिखा। तो काज ऑफ जी के फार्मूले को आपने साइन ऑफ जी के फार्मूले को आपने आयोटा के साथ मल्टीप्लाई करके काज ऑफ जी में ऐड करना है। तो ये देखिए ऐड किया, सिम्प्लीफाइड किया और आपके पास आंसर आ गया एक पावर आयोटा जी के। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास साइन जी1 प्लस जी2 आपके पास इक्वल होता है इसके। तो इसके लिए आप ने क्या करना है कि आप एक और प्रॉपर्टी हमारे पास होती है साइन जी1 प्लस जी2 प्लस साइन जी1 माइनस साइन जी2 इक्वल होता है 2 साइन जी1 काज जी2। तो इस प्रॉपर्टी में जी1 की जगह जस्ट जी2 हमने लिखा और हमारे पास आंसर आ गया इसको सिम्प्लीफाइड करके। उसके बाद ये वाला क्वेश्चन भी सेम उसी तरीके से सॉल्व होना है। जो मुश्किल क्वेश्चन आएगा वो मैं आपको सॉल्व करा दूंगा, अदरवाइज सिंपल से क्वेश्चन है, इनको एक नज़र खुद देख लीजिएगा। 1 प्लस टेन स्क्वायर जी आपके पास इक्वल होता है सीकेंड स्क्वायर जी के। तो साइन स्क्वायर जी प्लस काज स्क्वायर जी ये वाला फार्मूला हमने यूज़ किया, इसको डिवाइड किया काज स्क्वायर जी के साथ। और उसके बाद 1 प्लस कोटेंजेंट स्क्वायर जी आपके पास इक्वल होता है
कोसेकेंट स्क्वायर जी के, तो सेम साइन स्क्वायर जी प्लस कॉस स्क्वायर जी इज इक्वल टू 1 के वो फार्मूला हमने यूज़ किया, इसको साइन से डिवाइड करेंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास साइन जी का स्क्वायर आपके पास इक्वल होता है साइन स्क्वायर जी प्लस साइन हाइपरबोलिक स्क्वायर जी के। तो इसको थोड़ा सा सॉल्व करना पड़ेगा, थोड़ा सा मुश्किल क्वेश्चन है ये वाला। तो देखिए हमने साइन जी का फार्मूला हमने लिख लिया, काज ऑफ एक्स प्लस काज हाइपरबोलिक वाई प्लस आयोटा काज ऑफ एक्स प्लस साइन हाइपरबोलिक वाई। तो ये आपके पास हैंड आउट्स में फार्मूले गिवन है, मैंने पिछली वीडियो में आपको ये हाईलाइट करके बताए भी थे। तो सेम वही फार्मूले हैं। इसके ऊपर अब देखें हमने स्क्वायर अप्लाई किया, तो इस टर्म के साथ जब स्क्वायर अप्लाई हुआ तो सेम यही आई है। जब इस टर्म के साथ स्क्वायर अप्लाई हुआ ना, तो काज का स्क्वायर बन गया, हाइपरबोलिक स्क्वायर का स्क्वायर बन गया। लेकिन आयोटा के ऊपर जब स्क्वायर अप्लाई हुआ तो यहाँ पे आपके पास आयोटा स्क्वायर की जगह की वजह से आपके पास यहाँ पे माइनस आ जाता है। ठीक है, तो बाकी दोनों टर्म आपस में कैंसिल हो जाएंगी। इसी इन दोनों का आप यहाँ पे मल्टीप्लाई करके भी चेक कर सकते हैं। तो बाकी इसको सिंप्लीफाइड किया, काज हाइपरबोलिक स्क्वायर की वजह जगह हमने लिखी 1 प्लस साइन हाइपरबोलिक स्क्वायर वाई। इस तरह काज स्क्वायर एक्स की जगह हमने लिख लिया 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स। उसको मज़ीद सिंप्लीफाइड किया और आपके पास ये टर्म अंदर मल्टीप्लाई की, यहाँ भी ये टर्म अंदर मल्टीप्लाई की और ये टर्म इसके साथ कैंसिल हो गई। तो बाकी आपके पास आपकी क्वेश्चन का आंसर आ गया। खैर इतने लंबे क्वेश्चन आते नहीं है, लेकिन आपको इनका आने का तरीका पता होना चाहिए। अगर आ जाए तो आप इनको इजीली सॉल्व कर लें। बाकी ये भी सेम वैसे ही क्वेश्चन है, आप इसको इजीली सॉल्व कर सकते हैं। उसके बाद ये वाला क्वेश्चन हम ऑलरेडी कर चुके हैं, ये भी हम ऑलरेडी कर चुके हैं दूसरी फाइल में। उसके बाद जी ये आपके पास फार्मूला होता है एक पर आयोटा जी इज इक्वल टू काज ऑफ सी प्लस आयोटा साइन ऑफ सी। तो इसका प्रूव है। ठीक है, तो इसके प्रूव के लिए आपके पास अच्छा ये इसी क्वेश्चन में चाह रहा है। ठीक है, ये क्वेश्चन भी हम ऑलरेडी कर चुके हैं। सिंपल से क्वेश्चन है, एक दफ़ा आप इनको खुद कर लीजिएगा ताकि पेपर में अगर आ जाएं तो आप इनको इजीली सॉल्व कर सकेंगे। और इसका आपने एंटी डेरिवेटिव यानी कि इंटीग्रेशन अप्लाई करनी है और इसकी लैप्लास इक्वेशन सेटिफाई करनी है, यानी कि पार्शियल स्क्वायर यू प्लस पार्शियल स्क्वायर ये आपने इक्वेशन सेटिफाई करनी है। ये आपके पास लैप्लास इक्वेशन होती है। इसके ऊपर जस्ट आपने लिमिट पुट कर देनी है। उसके बाद z1 z2 की वैल्यू गिवन है, दोनों को कंजुगेट लेके आपने माइनस कर देना है। बाकी आपके पास ये वाला क्वेश्चन हम ऑलरेडी कर चुके हैं। इसकी सिंगुलरिटी फाइंड करनी है तो जस्ट फार्मूला पुट करके इसकी वैल्यू निकाल लेनी है। उसके बाद ये आपके पास नया क्वेश्चन आया है कि जी ऑफ एन का पार्ट आपके पास इक्वल होता है जेड की। तो इसके लिए आपके पास जी ऑफ एन आप ले लें एक्स ऑफ एन प्लस आयोटा वाई ऑफ एन। ठीक है, इसका कंजुगेट लेंगे तो माइनस साइन आ जाएगा और एस आपके पास इक्वल होता है एक्स प्लस आयोटा वाई की। तो इसका कंजुगेट लिया तो आपके पास इक्वल आ गया एक्स माइनस आयोटा वाई। ठीक है, तो दोनों में देखें अगर आपके पास नेक्स्ट प्रोसेस क्या है कि आपके पास एक्स ऑफ एन को आप लिख सकते हैं एन अप्रोच टू 1 टू इन्फिनिटी एक्स के, और इस तरह वाई को भी लिख सकते हैं। तो जब इसको समीशन के फॉर्म में लिखेंगे तो आपके पास सेम क्वेश्चन का आंसर आ जाना है। उसके बाद ये -1 की पावर 1 डिवाइड बाई पाई आपके पास इक्वल होता है एक्सपोनेंशियल ऑफ 1 प्लस 2x इंटू आयोटा। तो इसको सोल्व करना है, तो -1 की पावर 1 बाई पाई ये आपके पास इक्वल हो जाएगा e की पावर 1 बाई पाई log ऑफ -1। तो इसको मज़ीद सिंप्लीफाई किया, log ऑफ -1 आप लिख सकते हैं log ऑफ 1। तो log ऑफ 1 की जगह हमने ln ऑफ 1 प्लस आयोटा जो कि इसका फार्मूला होता है वो आप लिखा। ln ऑफ 1 आपके पास इक्वल होता है 0 के, तो ये टर्म तो आपके पास कैंसिल हो गई है। बाकी सिंप्लीफाइड किया और आपके पास आंसर आ गया। बाकी ये वाला डी ऑफ सिंपल आपके पास ये जो होता है प्रोडक्ट रूल, ये इसने प्रूव करना है। तो 2-3 लाइंस हैं, इनको आप देख लीजिएगा। बाकी ये हम ऑलरेडी क्वेश्चन कर चुके हैं, सेम वही क्वेश्चन है जो हमने 1-2 दफ़ा कर लिए हैं।
बाकी देखिए वही क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं, तो ये जो क्वेश्चन है ना 25-30 क्वेश्चन है, तो इनको एक दफ़ा खुद से सॉल्व कर लीजिएगा। इसका जस्ट इंटीग्रेशन आपने निकालनी है। तो बाकी देखिए सारे इजी क्वेश्चन हैं, कोई अगर मुश्किल क्वेश्चन आता है तो मैं आपको बता देता हूँ, अदरवाइज़ मैं आपका टाइम नहीं ज़ाया करना चाहता। तो आप इनको एक दफ़ा खुद से देख लीजिएगा। ठीक है, यहाँ तक सारे क्वेश्चन हो गए हैं। बाकी इस नीचे वाली फाइल में भी सेम वही क्वेश्चन है। तो एक अगर ये फाइल आप कर लेते हैं तो बाकी दूसरी फाइल में भी आपके पास सेम क्वेश्चन है, तो आप इनको इजी से सॉल्व कर सकते हैं।